हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 10 का। और क्लास 10 में हम लोग जो लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन नंबर 3 है, जिसका नेम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस लेसन में आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो टॉपिक होगा हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड। हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड। मतलब कहने का है कि किस प्रकार से जो ब्लड ग्रुप्स होता है, आप जानते हैं कि ईच पर्सन हैज अ ब्लड ग्रुप। प्रत्येक पर्सन के पास एक ब्लड ग्रुप होता है, क्योंकि आप जानते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। तो आपको मालूम होना चाहिए 4 ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। आपको मालूम है ना, पढ़े भी होंगे ए बी एंड ओ। ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। उनमें से प्रत्येक पर्सन में एक ब्लड ग्रुप होता है। या तो ए होगा, या तो आपका बी होगा, या तो आपका ए बी होगा, या आपका ओ होगा। ये जरूर कोई ना कोई एक ब्लड ग्रुप हर पर्सन में होता है। अब ये ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है, इसको कंट्रोल जो करता है एक जीन करता है। आप ये बता सकते हो ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन। बताओगे कि जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये जो ब्लड ग्रुपिंग है, इसको कंट्रोल करता है। इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? एक जीन कंट्रोल करता है। और इस जीन के 3 फॉर्म होते हैं। अब याद रखिएगा आप लोग, जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करने वाला एक जीन होता है। और उसके कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं। ये भी आप याद रखोगे। तो आप लिख सकते हो ब्लड ग्रुप सिस्टम, बेटा अच्छे से लिखना, ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन। जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है कंट्रोल किया जाता है एक जीन के द्वारा। अब इसके बाद इसके बताएंगे दिस जीन हैज 3 फॉर्म। और इस जीन का कितना फॉर्म होता है बेटा? 3 फॉर्म होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल IA, कैपिटल IB एंड कैपिटल IO से। जो 3 फॉर्म होता है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो आप बताओगे IA, IB एंड O से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कन्फर्म हो रहा होगा? ओके बेटा। अब इसमें बताया गया है कि आपका ए एंड बी, ए और बी जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप इज कोडोमिनेंट। ए और बी ब्लड ग्रुप जो होता है ये आपका कोडोमिनेंट होता है। कोडोमिनेंट कहने का मतलब ये है कि अगर ए और बी ब्लड ग्रुप दोनों के बिटवीन में अगर क्रॉसिंग आप करा देते हैं, तो दोनों जो आपके ये ए और बी ब्लड ग्रुप जो है ये एक दूसरे को क्रॉस ओवर नहीं करेंगे। मतलब साथ साथ किसी भी ऑफ स्प्रिंग में रहेंगे। मतलब कि वो ऑफ स्प्रिंग में ए भी ब्लड ग्रुप होगा और बी ब्लड ग्रुप, दैट मींस ए भी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है ना? जैसे में आपका होता था ना कि कैपिटल T
और आपका स्मॉल टी के बिटवीन क्रॉसिंग होती थी, कैपिटल टी स्मॉल टी आता था, बट जो कैरेक्टर होता था वो कौन सा कैरेक्टर होता है, क्या कर लो बेटा, वो टॉल का कैरेक्टर होता था, टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स होता था. बट इन केस ऑफ योर दिस फॉर्म, if you cross A and B blood group, then you find A and B. That means that person have blood group AB, not A, not B. Confirm हो रहा है बेटा? This means both are dominant. दोनों क्या है? Dominant है. No cross over. ये एक दूसरे पर क्रॉस ओवर नहीं करेंगे. नो क्रॉस ओवर टू ईच अदर. ये लाइनें आप याद रखोगे. तो ये एक दूसरे पर क्रॉस ओवर नहीं करते हैं, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड ए कोडोमिनेंट. अगर कोई पूछता है वाई, तो आप बताना कि इनके पास इनका खुद का एंटीजन होता है. याद रखना, ये आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा, डिटेल बताया जाएगा बेटा. बट अभी तक ये याद रखना, अगर कोई पूछता है क्यों नहीं ये एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे पर कोई ना कोई आपका क्रॉस ओवर क्यों नहीं करता है, तो आप बताना क्योंकि दोनों के पास क्या होता है, खुद का एंटीजन होता है, और इसलिए कोई एक दूसरे को क्रॉस ओवर नहीं करता है. तो कहने का मतलब ये है कि ए और बी जो ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप छूट रहा था मुझसे बेटा, आप याद रखोगे. ए एंड ब्लड ग्रुप जो है, ए एंड बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो क्या होगा, डोमिनेंट होता है, वो डोमिनेंट होता है. ओके. एंड इसके आगे लिखोगे ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप इज रेसेसिव. और वो ब्लड ग्रुप क्या होता है आपका, रेसेसिव होता है. कंफर्म हो रहा होगा आपको मैं क्या बताना चाहता हूं. तो अगर कोई पूछता है ए और बी ब्लड ग्रुप इज कोडोमिनेंट बिकॉज बोथ आर डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट होते हैं. बट अगर ओ ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो ओ ब्लड ग्रुप आपका क्या होता है, रेसेसिव होता है. तो इसका मतलब क्या कि अगर ए के साथ ओ का क्रॉसिंग आप कराते हो तो उस पर्सन में जो ब्लड ग्रुप उसके चाइल्ड में आएगा वो कौन सा होगा, ए होगा. अगर बी से ओ का कराते हो तब भी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा. ओ नहीं होगा जब तक कि ओ कंप्लीटली न हो. माइंड में सेट हो गया होगा आपको. तो ओ क्या है, रेसेसिव है. और O के लिए डोमिनेंट फॉर्म कौन कौन है, A भी है और B भी है. तो अगर A के साथ O जाता है तब भी A ही आपका डोमिनेंट रहेगा. O रेसेसिव होने का मतलब कि ये नहीं शो कर पाएगा. और साथ में B के साथ भी जाता है तब भी उस न्यू चाइल्ड में जो ब्लड ग्रुप होगा यार वो आपका B होगा, O नहीं होगा. वाई, बिकॉज O इज रेसेसिव. आप आंसर दे सकते हो. मैं आशा करता हूं आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी. तो क्लियर हो गया. तो एक बार रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता दूं, उसके बाद आगे इसको और डिटेल बता रहा हूं. तो बताया गया है, टॉपिक हमारा है हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड. इनहेरिटेड का मतलब बताया गया है ना कि जो पेरेंट है उनके जो कैरेक्टर हैं जब उसके ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेड मतलब पेरेंट के कैरेक्टर का ऑफ स्प्रिंग में जाना मेनली, ये आप बताओगे. तो ये बताया गया है. तो वैसे ही ब्लड ग्रुप कैसे इनहेरिटेड होता है, मतलब जो पर्सन दैट मींस पेरेंट्स में होता है वो उसके चाइल्ड में कैसे जाता है, कैसे इनहेरिटेड होता है, यही बात हमारा है, यही हमारा क्वेश्चन है. और उस क्वेश्चन को मैं आंसर दे रहा हूं आप लोग को. तो मैंने क्या पहले बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, each person has a ब्लड ग्रुप. प्रत्येक पर्सन के पास एक ब्लड ग्रुप होता है. या तो उसके पास ए ब्लड ग्रुप होगा, या तो बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा. चारों में से कोई एक ना एक ब्लड ग्रुप होगा.
और ये ब्लड ग्रुप का जो कैरेक्टर है होना उसको कंट्रोल करता है एक जीन। तो ये ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इसको कंट्रोल करता है कौन? एक जीन कंट्रोल करता है। और इस जीन के कितने फॉर्म होते हैं? जैसे हाइट का 2 फॉर्म होता था ना, याद करो यार, स्टेम हाइट तो 2 फॉर्म होता था, या तो टॉल या तो डॉल्फ। कंफर्म हो रहा है? वैसे ही यहां है, दिस जीन हैज 3 फॉर्म। फर्स्ट इज IA that represent blood group A, IB that represent blood group B and IO that represent blood group O। तो ऐसे ही है। अब इसके बाद मेरा कहना है A और B जो ब्लड ग्रुप होता है वो कोडोमिनेंट होता है, और आपका O जो ब्लड ग्रुप होता है वो आपका क्या होता है? रिसेसिव होता है। ये बातें आप याद रखिएगा। अब कोडोमिनेंट का मीनिंग मैंने बताया कि अगर इन दोनों के बीच क्रॉसिंग होता है, अगर मदर के पास B ब्लड ग्रुप है, फादर के पास A ब्लड ग्रुप है, तो उसके चाइल्ड में आपका AB ब्लड ग्रुप होगा। ऐसा नहीं होगा A और B नहीं, दोनों। तो इसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंट। कंफर्म हो गया? लेकिन जो O है वो ब्लड ग्रुप आपका क्या होता है? रिसेसिव होता है। और मैंने रिसेसिव डोमिनेंट क्यों होता है मैंने बताया है ना, क्योंकि A और B के पास उसका खुद का एंटीजन होता है, जबकि O के पास उसका एंटीजन नहीं होता है। ये आंसर आप देना। कंफर्म हो गया? तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, जानेंगे आगे क्या होता है। तो अब हम लोग जीनोटाइप जानेंगे इनके। तो ए ब्लड ग्रुप जो होता है, ए ब्लड ग्रुप जीनोटाइप इज IA एंड IA। याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसका जीनोटाइप आपका क्या होगा? तो आप बताएंगे IA और IK। ब्लड ग्रुप बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप जीनोटाइप इज रिप्रेजेंट IB एंड IB। इसके बाद AB ब्लड ग्रुप के लिए जो जीनोटाइप होगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। और O ब्लड ग्रुप के लिए जो जीनोटाइप होगा बेटा वो होगा आपका ये। आप याद रखोगे। कंफर्म हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ओके। तो A ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप क्या हो जाएगा? ये। B ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा। AB के लिए ये आपके सामने मैंने लिख दिया है, O के लिए ये होता है। अब इसके बाद केसेस होते हैं कि कौन से केस में कौन सा ब्लड ग्रुप जाएगा। कंफर्म हो रहा है? तो ए ब्लड ग्रुप के लिए बताया गया है कि क्या होगा, क्या कंडीशन होगा। उसके बाद B, O, AB सबके बारे में मैं बताऊंगा। वेन आपके बुक में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हो। वेन जीनोटाइप ऑफ ए ब्लड ग्रुप इज IA एंड IA। जब जीनोटाइप जो है आपके ए ब्लड ग्रुप का IA और IA है, उस समय बताया गया है when father blood group is A and their genotype is IA and IA,
इसके बाद आगे लिखेंगे एंड मदर ब्लड ग्रुप इज O, that means represented by IO और IO। जब फादर का ब्लड ग्रुप आपका क्या है, ए है, इस रिप्रेजेंट को इसको हम शो करा रहे हैं बेटा डोमिनेंट फॉर्म को, ठीक है, ए है और मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तब उसके चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा? देन the child blood group is A। तब चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। कैसे? उसके लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप आपका क्या रहा? IA एंड IA रहा। ओ के लिए क्या रहा आपका? IO और IO रहा। ये हो गया आपके F का, ये हो गया आपके M का। तो अब इसके बाद क्रॉसिंग से चाइल्ड में क्या होगा? तो उसके रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखते हो ना, ये इससे रिप्रेजेंट करते हो आप, ये हो गया, ये इनका एलिलिक फॉर्म जो होगा। अब इनके बिटवीन जब क्रॉस होगा तो आपका ये आएगा, ये आएगा। तो इस कंडीशन में जो चाइल्ड होगा, F1 जनरेशन जो चाइल्ड होगा उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा। तो चाइल्ड हैज ए ब्लड ग्रुप। ये लाइन आप याद रखोगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें मेरी समझ में आ गई हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके बुक में जो बताया गया है, कंफर्म हो गया बेटा? बता रहा है कि जब जीनोटाइप ए ब्लड ग्रुप का इस टाइप का हो तब क्या होगा। तो उसके लिए बता रहा है कि जब फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, उससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, जो न्यू चाइल्ड उनसे जो फॉर्म होगा, उसमें ब्लड ग्रुप आपका क्या होगा। तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कंफर्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका जीनोटाइप पर ही डिपेंड करता है बेटा ब्लड ग्रुपिंग। कंफर्म रखना आप लोग, ओके। अब इसके बाद है आपका वेन जीनोटाइप ऑफ ए ब्लड ग्रुप इज दिस। अगर जीनोटाइप ये है, अभी हुआ था ना, अगर ये है तो उस टाइम आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? कंफर्म रखिएगा। तो इसके लिए बताया गया है व्हेन फादर ब्लड ग्रुप इज A and their genotype is IA and IO, and mother blood group is O, and that you represent always this, ठीक ना। then child blood group is
आइदर ए और ओ, तब जो चाइल्ड होगा उसका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो आपका क्या होगा, ओ होगा। ये कंडीशन बन जाता है। ओके बेटा, ये आप याद रखोगे। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो ए ब्लड ग्रुप है फादर का और रिप्रेजेंट किया गया है इसका जीनोटाइप। इससे याद रखें आप। ओ है, ओ करिए, आप जानते हो ये रिप्रेजेंट है। इसका कर दीजिए फादर, ये हो गया मदर। तो चाइल्ड में आपका केसेस है तो उसके लिए आप जो इस तरीके से क्रॉस किए थे वो करो ना यार। अब यहाँ पर दो टाइप के एलील हो जाएंगे, सेम नहीं है तो आपका ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। इसका तो एक ही होगा, सेम है तो ठीक है। तो अगर आपकी क्रॉसिंग इनसे हो जाए तो आपका हो जाएगा आई ए एंड आई ओ। तो इस टाइम तो आपका ए ब्लड ग्रुप होगा, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए होगा। लेकिन अगर ये क्रॉसिंग इनके बिटवीन हो जाती है तो आपका हो जाएगा ये, तो उस टाइम चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये बातें आप याद रखोगे। कंफर्म हो गया ना? मैं आशा करता हूं कि आप क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बताया गया है। कंफर्म रहा? तो इसी तरीके से बी का भी हो जाएगा। ए बी के लिए तो मैंने बताया कि फादर का ए है, मदर का आपका बी है और दोनों का रिप्रेजेंटेशन जीनोटाइप आई ए एंड आई बी है। उस टाइम जो चाइल्ड होगा उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ये बातें आप याद रखेंगे। और बी का अगर ओ से कराते हैं और जीनोटाइप बी है और ओ है तो उस टाइम जो चाइल्ड होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।